when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. We are going to prove to you in the coming few days. दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने बयान को दोहरा दिया है जो उन्होंने कल संसद परिसर में कहा था। राहुल का बयान बम की तरह गिरा है। खासकर राहुल के बयान से जिसको सबसे ज्यादा चिढ़ मची है वो है चुनाव आयोग। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी खुला दावा कर रहे हैं, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, कल ही राहुल गांधी का एक ऐसा बयान सामने आया था जिसने अभी तक धूम मचाई हुई है और उस बयान की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई कि एक और वीडियो राहुल का वायरल हो गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल संसद परिसर में राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में ये बोला कि हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है, यानी कि ऐसे सबूत जिनके आगे सब कुछ हल्का पड़ जाएगा। वो सबूत इतना बड़ा है कि किसी सवाल की फिर गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो पहले आप सुनिए राहुल गांधी का बयान, फिर आपको आज राहुल ने क्या कहा है, धांधली की बात करी है, वो बताऊंगी। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। देखा आपने दोस्तों, राहुल गांधी साफ ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ मेरे पास एक एटम बम है जो मेरे हाथ लग गया है और चुनाव आयोग इससे बच नहीं सकता। वो अधिकारी जो ये सोच रहे हैं कि वो बच जाएंगे, वो अगर रिटायर भी हो जाएंगे तो हम इनको ढूंढ कर निकालेंगे और हमारे पास इस बात के पूरे प्रूफ मिले हैं कि चुनाव आयोग इस गड़बड़ी में शामिल है। और आज एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि 15 सीटों पर धांधली ना होती तो मोदी पीएम नहीं होते और हम आपको कुछ ही दिनों में ये साबित भी कर देंगे कि कैसे लोकसभा इलेक्शन में धांधली हो सकती है और हुई भी है। राहुल गांधी ने फिर से ये बात दोहराई कि जब हम ये सबूत रिलीज करेंगे देश के सामने तो ये इलेक्टोरल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, बिल्कुल एक एटम बॉम्ब की तरह। सुन रहे हैं आप दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरह के दावे करना कोई छोटी बात नहीं है और कहना कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही कम मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी ने बोला कि लगभग 70 से 80 सीट पर धांधली हुई है। तो जिस दावे के साथ राहुल गांधी ये सब कुछ कह रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कुछ कह रहे हैं, वो काफी गौर करने वाली बात है क्योंकि इससे पहले इस तरह का कॉन्फिडेंस कभी देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वाकई कोई पुख्ता पक्का सबूत हाथ लग गया है विपक्ष के, जिसके दम पर ये सब कुछ कहा जा रहा है। मीडिया तो असल खलबली आपको दिखाएगी नहीं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन बयानों के बाद गुजरात लॉबी में जबरदस्त तहलका मचा है। दोस्तों, पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10-15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. अब दोस्तों, बिहार में एक तरफ ड्राफ्ट तैयार हो गया और वो ड्राफ्ट राजनीतिक दलों को सौंप भी दिया गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी तक सब लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर बिहार में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसमें फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लाखों की संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काट दिया गया। 22 लाख लोग तो ऐसे बताए गए हैं जो मृत हो गए। इस पर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सवाल भी पूछा गया था कि 11 महीने में 22 लाख लोग कैसे मर सकते हैं? इतने लोग तो कोरोना काल में भी नहीं मरे। दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि वो बहुत लंबे समय से इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे। हमने कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा, वोटर गड़बड़ी के संकेत हमको शुरू से मिले। आपको याद होगा, राहुल ने कुछ दिन पहले ही ये बोला था कि 99% नहीं 100% हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है ये भी सबको नजर आ रहा है। तो दोस्तों, यहां से तो समझ आ रहा है कि इस बार विपक्ष चुनाव आयोग को छोड़ने वाला नहीं है। इस मुद्दे को विपक्ष पकड़ कर बैठा है और अब तो बड़ा दावा भी कर दिया है राहुल गांधी की तरफ से, जो कि काफी एक विस्फोटक बयान माना जा रहा है।
तो अब देखना है कि आगे क्या होता है और कौन से खुलासे होते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।